सुषमा कश्यप के सामने प्रीत ने निशा की पोल ऐसे खोली कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया। जी हाँ दोस्तों, कलश टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो परिणीति के आने वाले एपिसोड में ड्रामा अपने चरम पर पहुंचने वाला है। वो सीन जब सच पूरे जोर से चीख कर सामने आता है और झूठ का हर मुखौटा टूट कर जमीन पर गिर जाता। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब घर में रौनक थी, मिठाइयों की खुशबू हर कोने में फैली थी और सब लोग मानो खुशियों के रंग में रंगे थे। लेकिन इन मुस्कुराहटों के पीछे छुपा था एक ऐसा जहर जो किसी को भी अंदर से तोड़ सकता था। नीति, जो हमेशा से प्रीत से जलती थी, ने अचानक सबके सामने उंगली उठाकर कहा, ये सब मासूम बनने का नाटक करती है, लेकिन असल में ये चाहती है कि आदित्य की जिंदगी से मैं और मेरे परिवार वाले हमेशा के लिए दूर हो जाएं। इसी ने सुषमा आंटी की मिठाई में कुछ मिला दिया था ताकि उन्हें बीमार कर सके और फिर वो मौके का फायदा उठाकर आदित्य पर कब्जा कर ले। ये सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। प्रीत को तो जैसे किसी ने ठंडे पानी में डुबो दिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें गुस्सा और आहत होने की आग भी जल रही थी। उसने खुद से कहा, मैं तो कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती। आदित्य तो पहले से ही मेरा है, मुझे उसे पाने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत है। प्रीत का दिल धड़क रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे चुप नहीं रहना है। उसे अपने ऊपर लगे इस झूठे दाग को धोना ही होगा, और वो भी सुषमा कश्यप जैसी सख्त और सीधी सादी महिला के सामने, जिनकी आंखें झूठ को पल भर में पहचान लेती थीं। दूसरी तरफ आदित्य की नज़रें साफ कह रही थीं, मुझे मेरी प्रीत पर भरोसा है। उसने एक पल के लिए भी संदेह नहीं किया। लेकिन आदित्य जानता था कि भरोसे के साथ साथ सबूत भी जरूरी होते हैं, क्योंकि इस घर में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें सिर्फ आंखों के सामने देखा सच ही मान आता था। प्रीत ने ठान लिया, असली गुनहगार को बेनकाब करके ही दम लेगी। वह जानती थी कि अगर वो चुप रही तो सच हमेशा के लिए दब जाएगा और झूठ जीत जाएगा। उसने घर के हर कोने, हर दराज, हर बर्तन को खंगाल डाला। और फिर एक दिन अलमारी के सबसे ऊपरी खाने में पुराने कपड़ों के नीचे उसे एक छोटा सा डिब्बा मिला, जिसमें वही पाउडर था जो मिठाई में डाला गया था। लेकिन दोस्तों, असली झटका तब लगा जब उसने उस डिब्बे के ढक्कन पर हल्के से उकेरी हुई एक नाम की शुरुआती अक्षर देखी, एन। उसका दिल जोर से धड़का। क्या ये निशा? उस पल में उसके दिमाग में पलों की एक पूरी फिल्म घूम गई। निशा की मीठी मीठी बातें, उसका अचानक से मिठाई बनाने की जिम्मेदारी लेना और उस दिन रसोई में प्रीत को बाहर भेजने का बहाना करना। प्रीत ने चुपचाप कैमरा उठाया, सबूत के तौर पर तस्वीरें खींची और उसी वक्त फैसला किया कि अब ये खेल खत्म होगा। अगले दिन पूरे परिवार को ड्राइंग रूम में बुलाया गया। सबकी निगाहें प्रीत पर थीं, लेकिन निशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उसकी चाल कभी पकड़ी ही नहीं जाएगी। प्रीत ने सबके सामने वो डिब्बा निकाला और कहा, ये वही जहर है जो मिठाई में डाला गया था, और इस पर खुदाई में लिखा है, एन। फिर उसने मोबाइल से वीडियो चलाया, जिसमें रसोई में अकेली निशा मिठाई में कुछ मिलाते हुए साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। सुषमा कश्यप की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने गुस्से में कहा, निशा, ये क्या है? क्या मैं तेरे जैसी लड़की को अपनी बहू कहूं? तूने मेरे परिवार की इज्जत पर वार किया है। और फिर बिना एक पल सोचे उन्होंने निशा को जोरदार थप्पड़ मारा। लेकिन दोस्तों, यहाँ आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। निशा रोते रोते बोली, हाँ, मैंने किया, लेकिन मेरे पीछे कोई और है जिसने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। सब लोग हैरान रह गए। आदित्य ने तुरंत पूछा, कौन? निशा ने कांपते हुए कहा, वो नीति। कमरा एकदम खामोश हो गया। नीति के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने बचने की कोशिश की, ये झूठ है, ये मुझे फंसाने की साजिश है। लेकिन तभी प्रीत ने एक और सबूत दिखाया, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग, जिसमें नीति और निशा की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी, जहां नीति कह रही थी, बस एक बार सुषमा आंटी को तकलीफ हो जाए, फिर प्रीत हमेशा के लिए आदित्य की जिंदगी से बाहर हो जाएगी। इस खुलासे के बाद तो घर में जैसे तूफान आ गया। सुषमा कश्यप ने कड़े शब्दों में कहा, मुझे अपने घर में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अपनों की जान के साथ खेलें। नीति को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा और आदित्य ने साफ कह दिया कि अब वह ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। प्रीत की आंखों में आंसू थे,
लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि जीत के थे, सच की जीत के।